नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। ललित नारायण मिश्र आजाद भारत के पहले कैबिनेट मंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी, और अब एक और अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। यह भी कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर नए सिरे से जांच शुरू कर सबूत प्रदान कीजिए और जो ललित नारायण मिश्र हत्याकांड है उसको सुलझाइए। आपको बताएं कि एक याचिकाकर्ता ने याचिका दर्ज की थी और उसी पर सुनवाई हुई है। 1975 3 जनवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 जनवरी को समस्तीपुर के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जो कि अब 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी, जिस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 था और उस प्लेटफॉर्म नंबर पर बम फोड़े गए थे, जिससे ललित नारायण मिश्र बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 3 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया था। आपको हम डिटेल में और बताते हैं। 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर में एक कार्यक्रम तय था। उसमें शरीक होने के लिए ललित नारायण मिश्र दिल्ली से पटना रवाना हुए थे। उतनी धुंध थी कि पायलट ने कहा कि हम वापस दिल्ली चलते हैं, लेकिन ललित नारायण मिश्र नहीं माने। उन्होंने कहा, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मैं वापस चला जाऊं? नहीं, मैं लोगों से मिलना चाहता हूं और मैं उनकी बातों को सुनना चाहता हूं। ये कहकर ललित नारायण मिश्र ने अपनी ज़बरदस्ती के कारण वहाँ पर पायलट को लैंड करवाया। वो पटना लैंड हुए। शायद वो पायलट की बात मान लेते तो आज वो हमारे बीच होते और हमारा बिहार पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी आगे आ गया होता। हमारा बिहार अभी गौरवान्वित रहता शायद, लेकिन ये शायद ही बनकर रह गया। ललित नारायण मिश्र उस दिन नहीं माने, वो पटना आ गए। उसके बाद वो समस्तीपुर जाते हैं। समस्तीपुर में उद्घाटन समारोह होता है रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो जाते हैं और वहाँ ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आपको बताएं कि कुल 52 साल की उम्र, आज राहुल गांधी की उम्र से बस 5 साल बड़े होते ललित नारायण मिश्र। और हम आपको डॉक्टरों की एक भरी पूरी टीम ललित बाबू के इलाज में उस दिन लग गई थी। जब रेल के रास्ते उनको अस्पताल लाया गया तब हालत इतनी बुरी नहीं दिख रही थी। बाहर से देखो तो लगता ही नहीं था कि ये इंसान बम ब्लास्ट झेल कर आया है। उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र की हालत ज़्यादा खराब दिख रही थी। बम के छर्रे दोनों पैरों के में घुस गए थे। खून निकला था, मगर ललित बाबू देखने में स्थिर लगते थे। दिक्कत उसमें नहीं थी जिसको जान कहते हैं। लाख हाथ पैर मारने के बाद भी ललित बाबू को नहीं बचाया जा सका। और इसके बाद इस हादसे में 2 नाम शामिल हो गए। एक थे एमएलसी सूर्य नारायण झा, दूसरे थे रेलवे विभाग में क्लर्क राम किशोर प्रसाद। एक दिन पहले समस्तीपुर रेलवे पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया। फिर जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे जांच बिहार से बाहर ले जाने की इजाज़त दी जाए। ये परमिशन मिलने में लंबा वक्त लग गया। 17 दिसंबर 1969 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। 22 मई 1980 को ये केस दिल्ली सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया गया और उसके बाद ये केस लंबा चलता रहा, कुछ हो नहीं पाया और शांत हो गया। और अब फिर से याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि सीबीआई 6 हफ्ते में जवाब दे कि ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने की थी और क्या कुछ उस दिन हुआ था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।